हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले ये जानेंगे क्यूबा संकट क्या है। क्यूबा ये एक अमेरिका यहाँ है और सोवियत संघ यहाँ है। तो सोवियत अमेरिका क्यूबा के नज़दीक था और सोवियत संघ क्यूबा से दूर था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। इस कारण सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना मिसाइल तैनात कर दी। इसके बाद इनकी मिसाइलों की तैनात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद मिली। इसके बाद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध कोई युद्ध, वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावना बनी रहती है। शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, केवल इसमें संभावना कि या किसी देश के बीच युद्ध की संभावना बनी रहती है। जैसे सोवियत संघ व अमेरिका के बीच युद्ध की संभावना होती है, तो इसी को ही शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें संघर्ष व तनाव की स्थिति रहती है। इनके बीच तनाव और संघर्ष होता रहा, छोटे छोटे युद्ध हुए, लेकिन उनके पास विश्व युद्ध नहीं होने की उनकी संभावना बनी रही। युद्ध का भय रहता है, हमले की आशंका रहती है, परंतु वास्तव में कोई रक्त जनित युद्ध नहीं होता है। ऐसी शीत युद्ध वो होती है जिसमें कोई युद्ध नहीं होता है, जिसमें युद्ध की डर रहता है और भय रहता है, परंतु उसमें कोई खून ऐसे नहीं लोग मरे, ऐसा युद्ध नहीं होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन तक शीत युद्ध की स्थिति रही। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की तनाव की स्थिति है, इसको ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। इस शीत युद्ध के पाठ के आधार महत्वपूर्ण तथ्य जान लेती हैं। महाशक्तिशाली बनने की होड़, हथियारों की होड़ और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का कारण क्या था। महाशक्ति बनने की होड़ थी, हथियारों की होड़ थी। वो सोवियत संघ कहता है मेरे पास अधिक हथियार हो और अमेरिका कहता है मेरे पास हो। प्रतिस्पर्धा, विचारों की लड़ाई। अमेरिका का विचार था पूंजीवादी और सोवियत संघ का था साम्यवादी विचार था। वर्चस्व बनने की ओर। प्रथम युद्ध का विश्व का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। इसमें किस किस के बीच युद्ध हुआ था? एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। इसमें जीता कौन? ये ध्रुवीय राष्ट्र। और सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ? ध्रुवीय राष्ट्र को। इटली, पश्चिमी जर्मनी, यूएसए, पूर्वी जर्मनी, जर्मनी। देखो ये जर्मनी है, यहाँ जर्मनी है, तो यहाँ ये सोवियत संघ है। इसके पूर्व में सोवियत संघ और पश्चिम में अमेरिका है। और जर्मनी यूरोप का एक महाद्वीप का जर्मनी है जो विश्व को 2 ध्रुवों में बांटता है। वो एक पूर्वी और एक पश्चिमी। यहाँ ये जर्मनी का पश्चिमी हिस्सा, ये जर्मनी का पूर्वी हिस्सा। ये 2 हिस्सों, एक बर्लिन की दीवार है जो उनको 2 भागों में बांटती है। विश्व में 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसके बारे में 2 महाशक्तिशाली ने विश्व में अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी अमेरिका और सोवियत संघ ने दोनों महाशक्तिशाली थे। उन्होंने पूरे विश्व में अपने क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। यही से 2 ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। इससे में दोनों में के बीच मतभेद होने लगे। दोनों क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। इसी के साथ 2 ध्रुवीयता विश्व में 2 ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। दुनिया 2 गुट में बंट गई और अमेरिका और रूस दोनों 2 गुट में बंट गए थे। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था। बर्लिन की दीवार हमने पहले जाना था। ये यूरोप महाद्वीप है।
जैसे ये यूरोप महाद्वीप है, तो इसको यहाँ बर्लिन की दीवार है, ये पूरी जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी। इसी प्रकार ये यहाँ से बर्लिन की दीवार से पूरा विश्व दो ध्रुवों में बँट जाता है। इसी इसको कहा जाता है पश्चिमी ध्रुव और इसको कहा जाता है पूर्वी ध्रुव। जो ये पश्चिमी है इसको ये अमेरिका है और पूर्व में ये सोवियत संघ है। दो खेमे में बन गई, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा में सोवियत संघ यूएसएसआर और पश्चिमी खेमे में अमेरिका यूएसए। छोटे देशों को महाशक्ति में शामिल होने के से क्या लाभ होते हैं? कोई ऐसे छोटे देश है जो उन महाशक्तिशाली के साथ गठबंधन कर लेते हैं, उसके साथ शामिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसका कारण जान लेते हैं। स्वतंत्र सुरक्षा का वायदा करते हैं वो देश, महाशक्तिशाली देश उन छोटे देशों से वादा करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप पर यदि कोई विपत्ति आती है तो उसका हम सामना करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। हम आपके देश छोटे देश को कहते हैं कि हम आपके देश की मदद, आपके देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, आपको धन देंगे और सैनिक सहायता। ये छोटे देशों में यदि कोई संकट आ जाता है तो महाशक्तिशाली अपनी सेना उन छोटे देशों की सहायता के लिए भेजेगा और हथियार छोटे देशों में ये महाशक्तिशाली देश उनके हथियारों का निर्यात करेगा। अब हम जान लेते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ये हमने पहले ही मैंने मैप में पढ़ा दिया था, अब विस्तार से जान लेते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट पर लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था, लेकिन उसकी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ ने उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ क्यूबा को उसकी आर्थिक मदद करता था, उसकी वित्तीय सहायता करता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती है। सोवियत संघ के नेता निकिता क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते। क्यों बनाना चाहते थे? क्या क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था, जिससे अमेरिका को बहुत अधिक हानि पहुंचाई जा सके। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी थी। 1961 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात कर दी। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी। ये खबर कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी, ये खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। वो क्यों हिचकिचा रहे थे कैनेडी? क्योंकि यदि दोनों के बीच युद्ध होता तो अमेरिका को बहुत हानि पहुंचती। इस कारण वह चुपचाप किसी भी निर्णय को लेकर हिचकिचा रहे थे। क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को ही उठानी पड़ती। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता खुश्चेव वहाँ से अपनी मिसाइल हटा लेंगे, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी को विश्वास था निकिता खुश्चेव वहाँ से क्यूबा से मिसाइल हटा देंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ से आने वाले सोवियत संघ की जहाज़ों को रोका जाए। जैसे यहाँ से सोवियत संघ की जहाजी बेड़ा यहाँ क्यूबा में आती थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि इन आने वाले जहाजी बेड़ों को रोका जाए। इस कारण अमेरिका ने यहाँ से जहाजी बेड़ा भेजी, जिससे दोनों के बीच मतभेद हुए। जहाज़ों को रोका जाए कि सोवियत संघ से जो जहाज आ रही थी वो अमेरिका के जहाज, उनको रोका जाए। ऐसे समय में लग रहा था युद्ध होकर रहेगा, कोई आम
युद्ध नहीं होता। उस समय ऐसा लगने लगा, विश्व को ऐसे लगने लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। ये कोई आम युद्ध नहीं था, दोनों ही महाशक्तिशाली देश थे, इससे विश्व को भारी हानि उठानी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। लेकिन दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, दोनों ने ही फैसला कर लिया हम युद्ध टाल देते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। दुनिया ने चैन की सांस ली, क्योंकि यदि उन दोनों के बीच युद्ध होता तो दुनिया को भारी नुकसान पहुंचता है। इस कारण दुनिया ने चैन की सांस ली। यह बहुत ही संवेदनीय समय था कि इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट ये शीत युद्ध का अमेरिका और सोवियत संघ का चरम बिंदु था, क्योंकि क्यूबा से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़े और सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल तैनात कर दी, जिससे अमेरिका को डर रहा था वो किसी फैसला लेने पर। क्यूबा मिसाइल संकट के समय ये नेता थे, कौन से नेता थे? क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो, एंड सोवियत संघ के निकिता खुश्चेव, एंड अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी थे। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो एंड सोवियत संघ के थे निकिता खुश्चेव, एंड अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। जापान पर परमाणु हमला। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला कर दिया। वो कौन से शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को किया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये इन पर कितने टन का? 12 से 18 टन का परमाणु बम गिराया गया, लेकिन उन 12 से 18 किलोटन के परमाणु हथियार ने जापान को बहुत हानि पहुंचाई। लेकिन आज के समय में विश्व में हजारों टन की परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, तो यदि ऐसा हमला हुआ तो विश्व को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जब आलोचकों ने अमेरिका की बहुत आलोचना की। आलोचकों ने कहा कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन उस पर परमाणु हमला उचित नहीं है। आलोचकों ने कहा था कि जापान तो आत्मसमर्पण करने को तैयार था, जबकि उस पर परमाणु हमला क्यों किया? अमेरिका ने इसका जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जाए। अमेरिका ने तर्क दिया कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी ही समाप्त किया जाए, इसलिए अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए और आगे अधिक जनहानि उठाना ना पड़े, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य था सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए। अमेरिका का ये उद्देश्य नहीं था कि जापान पर परमाणु हमला, लेकिन उसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ को या विश्व को अपनी महाशक्तिशाली या अपनी ताकत को दिखाएं, वो सोवियत संघ को दिखाए। अपरोप से क्या अभिप्राय है? अपरोप जैसे ये देश और ये देश ताकतवर है, दोनों देश ये दोनों ताकतवर हैं, इस कारण दोनों के बीच युद्ध होने की कम संभावना है, क्योंकि यदि 2 ताकतवर देश हैं इसके बीच युद्ध होगा तो दोनों को भारी हानि उठानी पड़ेगी। यदि कोई ये देश कमज़ोर है और ये मजबूत है, दोनों के बीच युद्ध हो जाता है तो इस देश को ज़्यादा हानि पहुँच जाती है। लेकिन जब दोनों देश मजबूत हो, ताकतवर हो, इस बीच की संबंध को अपरोप कहा जाता है। ये जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहते। दोनों देश ताकतवर है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो युद्ध का मोल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको दोनों को अधिक हानि उठानी पड़ेगी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, इसी कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और अमेरिका विश्व तीसरे युद्ध से बच गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही अपरोप हुआ, क्योंकि वे दोनों ताकतवर देश थे, इसीलिए उनके बीच युद्ध नहीं हुआ। इस कारण विश्व
तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। नाटो नाटो क्या है? ये अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था? सभी सदस्य मिलजुल कर रहे थे। जिस समय नाटो की स्थापना हुई थी इसमें 12 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 284 सदस्य हैं। नाटो का उद्देश्य क्या था? उनके सभी 284 सदस्य मिलजुल कर रहे, कोई झगड़ा नहीं और एक दूसरे की, जिस समय इस नाटो संगठन में जो भी ये शामिल हैं वो एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई किसी देश पर हमला हो जाता है तो सब देश अपने पर हमला मानकर उसका मुकाबला करें। सेटो के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। सेटो का पूरा नाम है ये। सेटो की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व में दूर रखना, साम्यवादी के प्रभाव को रोकना। ये अमेरिका द्वारा चलाई गई नीति है। सेटो का पूरा नाम क्या था? केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 को। इसका उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ को विश्व के मध्य पूर्व क्षेत्र में दूर रखना और साम्यवादी के प्रभाव को कम करना, उसका रोकना। सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की थी? वार्सा संधि। इसका उद्देश्य क्या था? नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। नाटो का जब अमेरिका ने 1949 को नाटो की स्थापना की, इसके बाद सोवियत संघ ने ही 1955 को वार्सा संधि की। इसका उद्देश्य था कि नाटो में जो भी देश उसका शामिल है उस देश पर उसका मुकाबला करना था। महाशक्तिशाली देश छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाते हैं? क्योंकि वह महत्वपूर्ण संसाधन, यदि कोई इस देश में जो संसाधन है वो इस देश में पेट्रोल है, इसमें नहीं है, इस कारण वो छोटे देश में पेट्रोल है और वह उसके लिए आवश्यक है बड़े देश के लिए, इस कारण वह उसके साथ गठबंधन बनाता है। भूक्षेत्र, जैसे किसी जमीन, वहाँ अपनी सैनिक विस्तार के लिए किसी जमीन की आवश्यकता है, सैनिक ठिकाने अपनी, जिस प्रकार छोटे देशों में कोई मजबूत सेना हो तो उस सेना को अपने सेना में मिलाकर उसका अन्य युद्ध में मुकाबला करना। आर्थिक मदद, छोटे देशों में बहुत सारे देश जिसमें कोई आर्थिक मदद मिलती है। 1960 के दशक में कौन से में दोनों महाशक्ति ने किन संधि पर हस्ताक्षर किए? 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, किन संधियों पर हस्ताक्षर किया? उन्होंने किया परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे और विश्व में परमाणु प्रसार संधि। इसका उद्देश्य था विश्व में परमाणु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। परमाणु पर से परिसीन संधि आदि 1960 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए थे। और आखिरी बात, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना, क्योंकि यदि हम आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। और वीडियो को में कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा।